नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानो सुतदेवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। भगवद गीता 7वां अध्याय 3रा श्लोक, जिस पे हम इन दिनों चर्चा कर रहे हैं। मनुष्याणाम सहस्त्रषु कश्चिन यतति सिद्ध्य यततामपि सिद्धानाम कश्चिन वाम वेति तत्वतः। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कई हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरले ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। अब यहां हम रोज आते हैं और रोज श्री राधा वृंदावन चंद्री के दर्शन करते हैं, रोज थोड़ा कीर्तन करते हैं, कभी कोई भगवद गीता के श्लोक पे चर्चा करते हैं, कभी कोई प्रश्न उत्तर होते हैं। अपने समय के अनुसार मंगल आरती में कोई आता है, कोई संध्या आरती में, कोई कीर्तन में सायंकाल के। घर पे महाप्रसाद का भोग लगता है, तुलसी मैया की आरती पूजा होती है। ये सब जो हमारे करने का हेतु है वो एक ही होना चाहिए, श्री कृष्ण प्रसन्नता, श्री कृष्ण के लिए। और ये भाव कब बनता है? जैसे आप माताएं यहां बैठी हैं, जो सज्जन यहां बैठे हैं, ये हम क्यों बैठे हैं कि हम कृष्ण के विषय कुछ सुनना चाहते हैं, कृष्ण की वाणी सुनना चाहते हैं, कृष्ण ने जो भगवद गीता में कहा वो सुनना चाहते हैं। कुछ ही देर में श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, वो करना चाहते हैं। इतनी कभी कभी लाइन में लग के प्रसाद लेते हैं, जबकि एक चुटकी प्रसाद होता है, लेकिन वो क्या होता है? वो कृष्ण का बाल भोग होता है, महाप्रसाद होता है। तो ये वृत्ति इंसान में कब आती है? ये भाव मनुष्य में कब आता है? इस तरह की एक्टिविटीज मनुष्य कब करता है? जो आप कर रहे हो, जो आप कर रहे हो वो मनुष्य कब करता है? बहुनाम जन्मनाम अंते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवद गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं। बहुत 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 जन्मों के अंत में, बहुत जन्मों के अंत में ये बुद्धि आती है, श्री कृष्ण के प्रति भाव बनता है, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बनता है, श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण बनता है, श्री कृष्ण के प्रति शरणागति बनती है, श्री कृष्ण के प्रति डेडिकेशन बनता है। ये सब कब बनता है? बहुत बहुत जन्मों के पश्चात, बहुत बहुत जन्मों के पश्चात। और बहुत बहुत जन्मों के पश्चात
ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो समात्मा सुदुर्लभ। आप जो बैठे हो ना, अगर भगवत गीता की दृष्टि से मैं देखूं तो आप सब दुर्लभ जीव हो। आप जितने बैठे हो, अगर भगवत गीता के दृष्टिकोण से देखो तो आप सब दुर्लभ हो, क्योंकि आप सब वैष्णव हो। और इस भौतिक संसार में श्री कृष्ण भक्त होना स्वयं में बड़ा सौभाग्य की बात है। क्योंकि यहां कृष्ण कह रहे हजारों मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्राप्त प्रयास करता है, और उन सिद्धि प्राप्त कर लेने वालों में से कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है कि कृष्ण ही भगवान है। श्री कृष्ण ही भगवान है। लोग ऐसे कहते ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, और कृष्ण भी भगवान है। कृष्ण भी भगवान नहीं है, कृष्ण ही भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। और जो ये जानकर श्री कृष्ण के शरणागत लेते हैं, समात्मा सुदुर्लभ। मैं बार बार कह चुका हूं कि आप लोग सांसारिक दृष्टिकोण से भले ही किसी भी परिस्थिति में रहते हो, भले ही दरिदर हो सकता है, संसार है। भले ही किसी छोटे से मकान में रहते पॉसिबल है, संसार। भले कम पढ़े लिखे हो सकता है, पॉसिबल है, संसार है। भले ही जीवन में ऊंच नीच हो सकता है, संसार है, दुखालयम। लेकिन आध्यात्मिक जीवन से आपसे बढ़ के कोई भाग्यवान नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपसे बढ़कर कोई भाग्यवान नहीं है, क्योंकि बड़ भागी ते जन जगमाई। फिर से मैं गुरु ग्रंथ जी महाराज की साक्षी दे रहा हूं। बड़ भागी ते जन जगमाई, सदा सदा हरि के गुण गाए। इस संसार में वही व्यक्ति, वही वस्तु, वही व्यक्ति भाग्यवान है जो हरि गुण गाता रहता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए हरि कथा। आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कृष्ण कथा। आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हरि भजन। आपके जीवन में टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कृष्ण। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूं। जो भी हमने संसार में जमा किया है, इंक्लूड अवर फैमिली, अवर हस्बैंड वाइफ, अवर रिलेटिव्स, अवर एसेट्स, जो भी हमसे संबंध में इस संसार में जुड़ा हुआ है, वो हमसे जुड़ा हुआ है। और मजे की बात यह है कि एक समय आता है जब शमशान यात्रा पे जाते हैं तो ये सब समाप्त हो जाता है। शमशान यात्रा तो बहुत दूर की बात है, आंखें बंद करो तो सब शून्य हो जाता है। आंखें बंद करो तो सब नजरों से ओझल हो जाता है, कुछ नहीं दिखता है। किसी ने कहा तेरा अस्तित्व क्या है? अस्तित्व क्या है? किसी संत से पूछा
कि आपका अस्तित्व क्या है, एक शब्द में परिभाषा में बताओ, एक शब्द में परिभाषा करो। उन्होंने एक मट्टी की चुटकी ली, हाथ पे रखी और फूंक मार दी, ये है मेरा अस्तित्व। क्या एक दिन मैं मट्टी बन जाऊंगा और उड़ जाऊंगा? गुम। एवरी डिजिग्नेशन विल, हर चीज समाप्त हो जाएगी, हर चीज जो भी आपके साथ डिजिग्नेशन जुड़ा हुआ है वो सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप ही समाप्त हो जाओगे। तब अपने जीवन में कृष्ण को साथ लेकर चलने का क्या कमाल है, जरा सोचिए। मान लीजिए अगर हम मैथ के गणित के अनुसार चले तो मैं 1 0 प्लस 1 0 इक्वल जी 0। चलो 1 0 है, छोड़ो। 1000 0 प्लस 1000 0 इक्वल जी 0। 1 बिलियन 0 प्लस 1 बिलियन 0 इक्वल 0। जितने जीरो हैं, जितने शून्य हैं, जितने शून्य को जितने शून्य में मिला दो, अंत में परिणाम शून्य। समझिएगा। अब जब मेरा शरीर ही शून्य है, क्यों? कि मैं समाप्त हो जाऊंगा तो मट्टी में समाप्त। जब मैं समाप्त हो जाऊंगा तो मट्टी में समाप्त हो जाऊंगा। तो जब मैं ही शून्य हूं तो मुझसे जो संबंधित वस्तु है वो भी सब शून्य है, क्योंकि मेरी आंखें बंद हुई तो मेरे लिए सब समाप्त हो गया। जीते जी ही उदाहरण में आंख बंद कर लो, सब दिखना बंद हो जाएगा। मैं शून्य हूं, मुझसे जो बिलोंगिंग वस्तु है वो भी जी शून्य। अब जब मैं ही शून्य हूं तो मुझसे जो संबंधित वस्तु है वो भी शून्य है, तो शून्य प्लस शून्य इक्वल शून्य। 0 प्लस 0 इक्वल 0। लेकिन मजे की बात है, ये मैथ का अद्भुत गणित है कि उस 0 के आगे 1 रख दो। अगर 0 के आगे 1 है, फिर जितने 0 बढ़ेंगे उन 0 की क्या हो जाएगी? वैल्यू बढ़ेगी। जितने 0 बढ़ेंगे उन 0 की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। कब? जब 1 को आगे रखा। 1 को आगे रखोगे और पीछे जितने 0 बढ़ाते जाओगे उन 0 की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। शर्त क्या है? कि 1 आगे हो। लेकिन वो 1 को आगे से पीछे कर दो तो 1 तो अपनी जगह पर 1 ही रहेगा, लेकिन 0 फिर से क्या हो जाएंगे जी? 0 हो जाएंगे। अर्थ कहना यह है कि उस 0 की वैल्यू कब है, उस 0 का मोल कब है, उस 0 का सम्मान कब है, उस 0 की कीमत कब है? जब उसके आगे क्या लगा? 1। फिर जितने 0 बढ़ेंगे 0 की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही हम भी 0 हैं, हमसे संबंधित वस्तु भी शून्य है, लेकिन उसके आगे 1 कृष्ण को लगा दो। एक कृष्ण को लगा दो। जब 1 कृष्ण आगे लग जाएगा तो उस शून्य की क्या हो जाएगी? कीमत हो जाएगी। ये इतने महापुरुष जिनको हम भगवान की तरह ही मानते हैं, क्यों मानते हैं? कि उन्होंने अपने जीवन में एक ईश्वर को आगे रखा। जब तक, शब्द है तक, जब तक हमारे जीवन में भगवान आगे है, हमारा सम्मान होता जाएगा।
जिस दिन हमने अपने आप को भगवान से आगे कर दिया, जिस दिन हमने उस एक से अपने आप को ओवरटेक कर दिया, उस एक को पीछे छोड़ के खुद आगे निकल गए, तब सारे काम हमारे बिगड़ जाएंगे। उस एक को आगे जाने दो। जैसे दिवाली के दिन थे, राशन की दुकान में बड़ी भीड़ थी, इतनी भीड़, धक्का मुक्की हो रही थी, धक्का मुक्की हो रही थी, धक्का मुक्की हो रही थी, बड़ी सारी भीड़ थी। उस भीड़ में कोई आगे बढ़ना चाहे, जो पहले लाइन में लगे थे वो उनको पीछे कर दे। ऐसे में एक व्यक्ति आगे बढ़ना चाहे, उसको धक्का मार के पीछे कर दे, धक्का मार के पीछे कर दे। और लोग कहे दुकानदार अभी तक आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, दुकान कब खुलेगी। आखिर में उस आदमी ने कहा, भाई मैं दुकानदार हूं, मुझे जाने दोगे तो खोलूंगा ना, मुझे आगे जाने दो तो आपकी दुकान खुलेगी, ऐसे कैसे खुलेगी, मुझे पीछे कर रहे हो। ऐसे ही भगवान को आगे रहने दो, तो आपकी सारी दुकान, सारे रास्ते खुलेंगे। एको कृष्ण सर्वदेवा, फिर से गुरु ग्रंथ जी महाराज की साक्षी, एक कृष्ण सर्वदेव देवता आ गए। श्री आसादिवाद मोहला दूजा, एको कृष्ण सर्वदेवा, एक कृष्ण में सारे देव आ गए, सारी देवियां आ गई, सब आ गया। और यही बात कृष्ण ने विश्वरूप 11वें अध्याय में भगवत गीता में सिद्ध करके दिखाई। जब एक कृष्ण को हम आगे रख दें, तब हमारे सारे रास्ते, यहां तक के रास्ते खुलते 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 अंत में गोलोक का रास्ता भी खुल ही जाता है। अंत में भगवान धाम का रास्ता भी खुल ही जाता है। शर्त यह है, आप अपने जीवन में कृष्ण को आगे रखिए। शर्त यह है, आप अपने जीवन में कृष्ण को आगे रखिए। कृष्ण के ग्रंथ पढ़िए, कृष्ण के शास्त्र पढ़िए, जो कृष्ण की वाणी है उसको पढ़िए। मैं एक बार कुछ स्टूडेंट्स से चर्चा कर रहा था और मैंने उनको कहा कि आप अपने एकेडमिक जीवन में, जो आपका शिक्षण वाला जीवन है, जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है, वो आप पूरी कितने घंटे उसमें डेडिकेशन करते हो? 6, 7, 8 घंटे, 10 घंटे। कुछ तो पढ़ाकू स्टूडेंट होते 12-12 घंटे, 18 घंटे पढ़ते रहते। जहां भी जाते हैं पीठ पे इतना बड़ा बैग, बोझ उठा के जाते हैं। हर 3, 4, 5 महीने में एक एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो मैंने कहा, ये सब जो तैयारियां करते हो, ये किस चीज से करते हो? बोला, किताबें पढ़ के। बुक्स, आपके सिलेबस के बुक्स होंगे। कहा वो बुक्स, वो किताबें पढ़ के। तो मैंने बोला, क्यों पढ़ते हो? कहा, इसलिए कि हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। इस विश्वास से पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि जब आप ये किताबें जो पढ़ते हो, ये लिखी किसने? कहा, हमारे प्रोफेसर्स ने। प्रोफेसर भी तो अल्टीमेटली मनुष्य ही, इंसान ही। तो जब इंसान की लिखी हुई किताबें इस भरोसे पे पढ़ते हैं कि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, तो फिर इंसान को बनाने वाले भगवान की लिखी हुई किताब पे हमारा भरोसा क्यों नहीं है? जब इंसान की लिखी हुई किताबें पढ़ते हैं इस भरोसे पे कि हमारा भविष्य उज्जवल हो जाएगा, भाई मैं बीकॉम करूंगी, ग्रेजुएशन होगा, हम सीए करेंगे, एमबीए करेंगे, पीएचडी करेंगे,
ये करेंगे वो करेंगे तो हमारा फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट हो जाएगा। लेकिन ये किताबें पढ़ने से फ्यूचर ब्राइट होने वाला नहीं है। मैंने कल ही टीवी में पढ़ा, एक मेडिकल की स्टूडेंट ने सुसाइड किया। मेडिकल की स्टूडेंट दिल्ली में। अब बताओ कितनी किताबें पढ़ी होगी, कितने सेमेस्टर्स दिए होंगे, कितनी स्ट्रगल की होगी कॉलेज में एडमिशन के लिए, कितने एंट्रेंस टेस्ट दिए होंगे। और मेडिकल की छात्रा सुसाइड कर गई अपने ही हॉस्टल में। इन किताबों को पढ़ने से दुख दूर होने वाले नहीं है। हम्म, 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 हम्म। इन किताबों को पढ़ने से दुख दूर होने वाले नहीं है। ये सब किताबें स्टडी जो जो लाइफ होती है, स्टूडेंट लाइफ होती है, उसमें तो ये सब किताबें अच्छी लगती है। लेकिन प्रैक्टिकली जीवन में जो भगवत गीता का ज्ञान है वही जीवन को सफल कर सकता है, जो आपको बहादुर बनाएगा, जो आपको हिम्मत देगा, जो आपको दुख से लड़ना सिखाएगा, जो आप में सहन शक्ति देगा। ये आध्यात्मिक ज्ञान। ये जो कृष्ण की वाणी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीएससी डीए जो भी डिग्रियां उसको पढ़ने से दुख नहीं आएगा, क्योंकि कृष्ण ही कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। और जब दुख आता है तो ये डिग्रियां काम नहीं आती हैं। अगर डिग्रियों से दुख दूर हो जाते तो कोई भी पढ़े लिखे लोग सुसाइड ना करते, है ना। अगर डिग्रियों से दुख दूर हो जाते तो कोई भी पढ़े लिखे लोग रोते नहीं, बिलखते नहीं, हाय तौबा ना करते। डिग्रियां जीवन में सहायता करती है जीने के लिए, दो मत नहीं है। डिग्रियां जीवन में आजीविका का रास्ता बनाती है, दो मत नहीं है। डिग्रियों से जीवन के साधन एकत्रित कर सकते हैं, दो मत नहीं है। लेकिन आत्मा की प्रसन्नता, आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो हम देखते हैं कि अर्जुन का टूट चुका था, अर्जुन बिल्कुल बिखर चुका था, अर्जुन अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ था, अर्जुन बिल्कुल निराश हो चुका था, अर्जुन अपने योद्धा धर्म से गिरकर भीख मांगने तक नीचे आ चुका था। लेकिन वही अर्जुन महाभारत का हीरो कब बना? जब भगवान ने ये गीता का ज्ञान दिया। मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि आप मत पढ़ो, लेकिन जब सिलेबस की इतनी मोटी मोटी किताबें होती है तो ये 700 श्लोक की भगवत गीता भी साथ पढ़ो। मैं ये नहीं कहता हूं कि डिग्रियां मत प्राप्त करो, जरूर करो, क्योंकि मेरे गुरु भी पीएचडी थे। जरूर स्टडी करो। शिला प्रभुपाद जी महाराज बीए थे, ग्रेजुएट थे, जरूर पढ़ो। लेकिन उसके साथ साथ कृष्ण भावना में आगे आओ, कृष्ण भावना में आगे आओ, कृष्ण भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और समात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा, ऐसे महापुरुष बड़े दुर्लभ होते हैं। मनुष्यणाम सहस्त्रशो, हजारों में से कोई एक। ये जो आप बैठे हैं ना, ये जो छोटी छोटी बच्चियां बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं, ये सज्जन, ये छोटी उम्र के लड़के बैठे हैं, ये सब उन लोगों में से हैं जो कृष्ण की ओर आ रहे हैं।
ये उन भाग्यशाली जीवों में, हाँ, ब्रह्मांड ब्रह्मत्य लोक, कौन भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव होता है जिनको ये कृष्ण भक्ति मिलती है, कृष्ण भजन मिलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ये जो रोज आप आते हो ना, ये आप अपना भविष्य बना रहे हो। ये आप अपना भविष्य बना रहे हो। वो भविष्य जो संसार की कोई डिग्री नहीं बना पाएगी। वो भविष्य ये कृष्ण भावना से बनता, कृष्ण भक्ति से बनता, कृष्ण भजन से बनता। वो भविष्य जो यम के साथ जब आपका सामना होगा तो आंखें झुकी नहीं होगी, सर झुका नहीं होगा, क्योंकि विवेक पे कोई बोझ नहीं होगा, कॉन्शियस पे कोई भार नहीं होगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि हम सब बोझ लेके मरे। कुली है ना, कुली, कुली, कुली भी सारा दिन बोझ उतारता है, लेकिन घर जाता है तो बिना बोझ के जाता है। याद रखो, कुछ सीखो कुली के जीवन से। मजदूर है ना, मजदूर सारा दिन वजन उठाता है, सारा दिन बोझ उठाता है, लेकिन घर जाता है तो हाथ मुंह धो के जाता है, सारा बोझ छोड़ के जाता है। हम भी जब इस संसार से जाएं अपने घर तो बिना किसी बोझ के जाएं, कॉन्शियस पे कोई बोझ ना हो। याद रखना, ये हम जिम में जाते हैं, ये हम जिम में जाते हैं, क्योंकि मैं जिम इन दिनों जा रहा हूं तो मुझे इस बात का अनुभव है। ऐसे में कई लड़कों को मिरर के सामने देखते, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं। बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने सब, क्या बॉडी है, क्या ये है, क्या ये है। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि बॉडी जितनी भी अच्छी है एक दिन समाप्त हो जाएगी। ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। कभी कभी जवानी होती है, शरीर सुंदर होता है, तो मन में ऐसा अहंकार आता है और खुद ही खुद से कहते हैं कि मैं जिस भी पार्टी में जाती हूं ना, लोग मुझे सेकंड लुक जरूर देते हैं। या आपस में सहेलियां मिलती है या फ्रेंड मिलते हैं तो ऐसे कहते हैं कि मैं रात को फलाने फंक्शन में गई ना, तो लोग मुझे घूर घूर के देख रहे थे। अरे सारे लोग ही मेरी तरफ देखने लगे। एक अंतरात्मा में कहीं अहंकार आ जाता है। लेकिन ये जवानी है, और ये जवानी दीवानी है, लोग घूर घूर के देख रहे हैं। आज जवानी में पराये लोग घूर घूर के देखते हैं, बुढ़ापे में अपने लोग भी देखना पसंद नहीं करते हैं। और याद रखना, ये प्रोसेस में हम सब चल रहे हैं। बचपन, जवानी, अधेड़पन, देन बुढ़ापा, ये एक प्रोसेस में सब चल रहे हैं। जवानी में लोग घूर घूर के देखते हैं, बुढ़ापे में अपने भी नहीं देखते हैं, अपने भी नहीं देखते। अपने तो छोड़ो, खुद को भी आईना देखने का मन नहीं होता। ये बूढ़े लोगों से पूछो, ये जो बूढ़े लोग बैठे हैं, कितने महीने हो गए आईना देखे? क्योंकि अब आईना में देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं, मिरर में देखने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सब समय बदलता है, सब शरीर बदलता है तो परिस्थितियां बदल जाती, वातावरण बदलता है, सब कुछ बदलता है। आप किसी जवान व्यक्ति के बेडरूम में जाओ, क्योंकि मुझे तो अब सब लोग कहते हैं चलो बापू चलो हमारे घर में,
पाँव घुमाओ। मैं किसी के भी घर में जाता हूं तो कहते चलिए पाँव घुमाइए, और फिर पूरा घर दिखाते हैं, यहां तक कि बालकनी भी खोलते हैं, बापू ये बालकनी है, आइए आइए पाँव घुमाइए। और फिर कहते हैं आशीर्वाद भी दो और छंडो भी हणो। पानी का एक ग्लास देते हैं, बोले बापू छंडो हणो। फिर कहते पलो पाओ। अब वो मुझे आता नहीं है, वो पलो पाना आता नहीं है, वो कुछ बोलते हैं पलो जो मैं पाया, ऐसे कुछ होता है, वो मुझे आता नहीं है। और लोग ऐसी ऐसी उस समय परिस्थितियां पैदा करते हैं कि कभी कभी खुद बहुत असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। मैं एक बॉम्बे गया था, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक लेडी अपने घर में लेके गई, बोला बापू हमारे घर में आइए पाँव घुमाइए। तो लेके गई बेडरूम में, बोला बापू आशीर्वाद। मैंने कहा भगवान आपको अच्छी नींद दे। ऐसे नहीं बोला हमेशा की दे दे, लेकिन ऐसे बोल दिया। मैंने बोला भगवान आपको अच्छी नींद दे। फिर वो हॉल में लेके गई, बोला बापू आशीर्वाद। मैंने कहा भगवान सुख शांति दे। किचन में लेके गई, मैंने बोला भगवान आपको अनाज ज्यादा भंडार दे। आप विश्वास करो, मुझे टॉयलेट में लेके गई, बोला बापू कोई आशीर्वाद। अब मैं कहता हूं अगर भगवान आपको ज्यादा दे तो सबको जुलाब हो जाएगा। ये सच्ची बात बता रहा हूं। लोग समझते ही पाते हैं कि कब क्या क्या करना चाहिए। बस किसी सफेद धोती कुर्ते वाले को देखा, समझते सारी समस्याओं की समाधान यही करेगा। असा जो बेड़ो पार है कंदो, भले बेड़ो चट करे हे कंदो। ऐसे अंधविश्वास पे फंस जाते हैं और उस अंधविश्वास का परिणाम हमेशा भयंकर निकलता है। खासकर हमारी माताएं किसी भी धोती चोटी कपड़े वाले, गेरू कलर कपड़े वाले, सफेद धोती वाले को देख लेंगे, धोती कपड़े, समझेंगे बस ये बाबा जो है सारी समस्याओं का समाधान। मेरा पति भी सुधर जाएगा, पत्नी भी सुधर जाएगी, घर भी सुधर जाएगा, परिवार सुधर जाएगा, नौकरी लग जाएगी, बच्चा हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस यही बाबा सब करेंगे, सब ये बाबा करेंगे। तो लोग इस प्रकार से आते हैं। कई बार लोगों को मैं देखता हूं, ऐसे कई बूढ़े लोग होते हैं जिनके पाँव में दर्द होता है, तो वो क्या करते पता है, अपने घुटने को, बाबा मुझे घुटने में जाम सूरा, साईं मुझे घुटने में सूरा, मुझे गोडन में सूरा। हाँ ये सिंधी ठीक रहेगी, मुझे गोडन में सूरा बाबा। वो अपने पाँव को यूं यूं करेंगे, हमारे पाँव को सदके वंजामा, बल्कि वहां से यहाँ ट्रांसफर हो जाए ताकि। ये आपको सही घटना है बता रहा कि हमारा दर्द बाबा में, बाबा भले लंगड़ा हो जाए, हम ठीक हो जाएं। ऐसे लोगों से मैं तो दूर रहा। मामा ठीक ठीक ठीक, दूरी सांस लो। समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए। आप विश्वास करो, एक दिन मैं सत्संग में बैठा था, एक सन्यासी मेरे बराबर में बैठा हुआ था, और सन्यासी के पास एक माता आई, और माता सन्यासी को कहते बाबा मुझे छोकरो कंवारो बिठवा। बाबा से बोलती छोकरो कंवारो बिठवा बाबा, कोई छोकरी तो क्या बोलेंगे, गोलीडियो। मैंने मन में सोचा बाबा ने अपने लिए नहीं ढूंढी है, वो का सन्यासी है, तुम्हारे लिए क्या ढूंढेगा, वो तो खुद सन्यासी है, अपने लिए नहीं ढूंढी, तुम्हारे बेटे के लिए क्या खाक ढूंढेगा। तो हम जो है किसी सोच समझ के बगैर किसी भी धोती कपड़े तिलक चोटी दाढ़ी वाले को देखते हैं और भ्रमित हो जाते कि बस यही हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेगा, यही हमारी सारी समस्याओं को। याद रखिए समस्याओं का समाधान एक ही में, और एक ही वस्तु सच्ची, एक तू सच्चा और तेरा नाम सच्चा, वहां कोई चीटिंग नहीं है। जब हम भजन करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, वहां कोई चीटिंग नहीं है, क्योंकि आपके और कृष्ण के बीच में तीसरा कोई नहीं होता। एक तू सच्चा और तेरा दूसरा कोई नहीं है वहां।
दूसरा है ही नहीं कोई। जब आप माला करते हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, मात्र आप और कृष्ण होते हैं, वहां कोई चीटिंग नहीं है, वहां आप और कृष्ण है, आप हैं और कृष्ण है। और आप हंसो रो गाओ खेलो, आप कृष्ण के साथ। कभी कभी हम गाते हैं ना, मेरे आंसुओं में तू, मेरी आहों में तू, एक तू ही तू और हमें सुनो जी मनमोहना। हे मनमोहन, एक आप हैं, एक मैं हूं, तीसरा कोई है ही नहीं। बाकी संसार है, संसार में सब मेंटेलिटी, विचार, भाव अनुकूल प्रतिकूलता के अनुसार बदलते हैं, चेंज होते हैं, और ये होने वाला है। मैं कभी कभी कहता हूं ना, पहले गाते हैं अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, ये पूरा जमाना ही छोड़ देंगे, वंज खड में पाओ सब। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, लो अब मिल गए, अब बोला अब तुमको छोड़ देंगे। ऐसे कई लोग मेरे पास आते हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। जब सगाई होती है तो आशीर्वाद लेने लोग जगन्नाथ में आते हैं, तो जब जगन्नाथ में आशीर्वाद लेने आते हैं तो उनको कोई प्रसाद देते हैं, तो कोई होता है कुछ भी प्रसाद तो अलग अलग प्लेटों में देंगे, तो ऐसे बोलेंगे नहीं नहीं बापू एक ही में खाएंगे। अच्छा, एक ही प्लेट में खा लेंगे, दो दो नहीं, ठीक है एक प्लेट। फिर 2 चम्मच रखेंगे, बोलो नहीं नहीं बापू चम्मच भी एक, ये तू खाए मैं खावा। हम बोलते वाह ये तो लैला मजनू का अवतार जगन्नाथ में आया है, इतना रोमांस, इतना एक दूसरे के प्रति समर्पण। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, चम्मच भी एक, कटोरा भी एक, ये खा तू, ये तू खा, मैंने नजरों से देखा हुआ। अब ये खाते 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 जो एक प्लेट में खाते थकते नहीं थे, शादी के बाद वो एक फ्लैट में रहना पसंद नहीं करते। जिनको एक प्लेट भी जुदाई लगती थी कि नहीं 2 प्लेटें नहीं, प्लेट तो एक होनी चाहिए, प्यार बढ़ेगा। अब वो एक फ्लैट में रहने को खुशी से तैयार नहीं है। गाते हैं तेरे बिने साजन सावन मजाना, चूड़ी मजाना देगी, कंगन मजाना देगा, तेरे बिना वो साजन सावन मजाना देगा। लो साजन मिला तो बोला नायक नहीं खलनायक है तू। अरे ये क्या हो गया, जालिम बड़ा दुख, ये तुम ही थी और तुम ही थे, अब क्या हुआ तुमको। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, वहां कोई चीटिंग नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई फ्रेब नहीं। जब आप करते हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, समझ लो वहां कोई फ्रॉड नहीं है, कोई धोखा नहीं, कोई चीटिंग नहीं। आप अपने जीवन को धन्य कर रहे हो, और ऐसा धन्य करने का भाव हजारों में से किसी एक को मिलता है। माताओं, आप सब सज्जन जो भी बैठे हैं, आप बड़े भाग्यशाली हैं। अब आपके भाग तो खुल गए हैं, अपने कर्मों से उसे अभाग्य में परिवर्तन मत करना, मत करना, मत करना। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ये जिंदगी जो है इसमें सारे दौर जो है ना वो बदलते रहते हैं, और इस बदले हुए दौर में एक ही काम आएगा, आज सच जुगाद सच है भी सच नानक, उस एक परम सत्य है, वो सत्य कभी परिवर्तनशील
होता नहीं है, वो कभी नहीं होता, और वो कृष्ण है। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी निधाय गो, जय जय श्री राधे।